क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपने सुना होगा कि हाल ही में जो रशिया है, रूस ने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर, यानी कि अगर आपको रशिया के अंदर पेमेंट गेटवे का एक अडॉप्शन लेना है तो उसके लिए एक बिल पेश किया है, जिसके अंदर उन्होंने बिटकॉइन को मान्यता देने की बात की है, क्रिप्टो को मान्यता देने की बात की है लेन देन के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को बहुत डीप जाके डिस्कस करने वाले हैं और ये चीज़ आपको ये भी समझाएगी कि बिटकॉइन का भविष्य क्या रहने वाला है ऑल ओवर पूरे ग्लोब लेवल के ऊपर, और भारत जो है वो कितनी गलती कर रहा है क्रिप्टो को अडॉप्ट ना करके। इन चीज़ों को बड़ा डीपली आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टोटल जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक न्यूज़ से। क्वाइन टेलीग्राफ क्रिप्टो का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे न्यूज़ सबसे बेस्ट तरीके से और सबसे बेस्ट लेवल पे आती है। काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है। तो यहां पे हाल ही में 16 अप्रैल को एक ट्वीट आया था और काफ़ी सारे लोगों ने ट्वीट किया था। तो जिसका कंटेंट भी ऐसे बनाया गया था कि क्रिप्टो ट्विटर रिएक्ट्स एज रशियन गवर्नमेंट रिव्यूज़ फाइनलाइज क्रिप्टो बिल। तो रशियन गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो बिल को फाइनलाइज करने के लिए रिव्यू कर रही है और इसके ऊपर ट्विटर ने जैसे रिएक्ट किया, वो चीज़ें यहाँ पे इसमें डिस्कस की गई हैं। लेकिन आपको और डीपली जाके इनको चीज़ें समझाएंगे कि बेसिकली रशिया का मोटिव क्या है। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि जो क्वाइन टेलीग्राफ है, मार्केट के अंदर क्रिप्टो की न्यूज़ किस टाइप से आती है। तो क्वाइन टेलीग्राफ ने 2 दिन पहले जब ये न्यूज़ पब्लिश करी, उसके बाद आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल या छोटे मोटे न्यूज़ चैनल्स भी हैं, जैसे ये मार्केट्स डॉट बिजनेस इनसाइडर हैं, इन्होंने 1 दिन पहले, यानी कि ये न्यूज़ पब्लिश होने के ठीक 1 दिन पहले सेम वही न्यूज़ यहाँ पे प्रिंट करी। आप यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल ऑनलाइन मनी, सेम न्यूज़ इन्होंने वहीं पे प्रिंट करी, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट आप कह सकते हैं। यहाँ पे ADVFN ने भी ये न्यूज़ यहाँ पे पेश करी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी भी न्यूज़ मार्केट के अंदर आती हैं वो एक दूसरे की कॉपी पेस्ट करके आगे से आगे फॉरवर्ड की जाती हैं, लेकिन उसकी डीप रिसर्च जो है वो नहीं करते, इसलिए हमें वो डीप इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती। और यही कारण है कि कुछ लोग जब हमारी न्यूज़ देखते हैं तो सिर्फ उसका कंटेंट पढ़ने के लिए कहते हैं कि ओल्ड न्यूज़ है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन आपको इस न्यूज़ के अंदर क्या खास है वो आगे बताएंगे। पहले इस न्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये न्यूज़ बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ रशिया फाइनलाइज अ ड्राफ्ट बिल नेम्ड on digital currency and has sent it to the Russian government for approval to be passed as a law। यानी कि रशियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्रिप्टो बिल बनाया, एक डिजिटल करेंसी का बिल बनाया और उसको गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए जो है वो आगे भेज चुके हैं। अब ये जो एक पूरा न्यूज़ है, यहाँ पे एक बड़ी सिंपल चीज़ थी कि जो रशियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक बिल तैयार किया क्रिप्टो से लेन देन के लिए। क्यों तैयार किया ये डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इमीडिएट रिएक्शन आने शुरू हो गए। तो बेसिक मोटिव ये था कि जितने भी क्रिप्टो, जैसे पॉम्प को आप अगर जानते होंगे ट्विटर के ऊपर, तो ये एक तरीके से क्रिप्टो को काफ़ी ज़्यादा फेवर करते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं। द रशियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक हैज़ जस्ट रीच्ड एन agreement on cryptocurrencies according to the Russian Comsnet both organization will treat Bitcoin as crypto assets as a currencies। अब यहाँ पे चलेंगे, जो बाइनेंस के फाउंडर हैं सीजी, उन्होंने कहा था रशिया विल लीगलाइज क्रिप्टो फॉर पेमेंट, सरप्राइज सरप्राइज। और इसके बाद इन्होंने ये ट्वीट यहाँ से हटा भी दिया। अब ये ट्वीट आपको इनका नहीं मिलेगा, क्या रीज़न है इसको हटाने के, वी हैव नो आइडिया। लेकिन यहाँ पे रशियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपको हमसे ऑयल की रिक्वायरमेंट है। अब चलते हैं कि बेसिकली मेन मुद्दा क्या है। तो अब इसके लिए हम चलते हैं विकीपीडिया के ऊपर। विकीपीडिया पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन रशिया को एक बारी पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये सब कुछ है क्या। द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन रशिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि जो पेट्रोल की इंडस्ट्री है, अगर आपको पेट्रोलियम पदार्थ चाहिए, जैसे भारत बहुत ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट करवाता है, विदेशों से इंपोर्ट करवाता है, लेकिन रशिया जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो पैदा करता है। आगे यहाँ पे लिखते हैं रशिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व एंड इट्स द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस। यानी कि इनके पास जो नेचुरल गैस है उसका सबसे बड़ा भंडारण भी है और ये सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस जो है वो बाहर भेजता भी है। इट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व। यानी कि जो कोयला आपके और हम में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को आज की डेट में पवन चक्कियों यानी पानी से नहीं बनाया जाता, बल्कि कोल जो कोयला है उससे बनाया जाता है। और कोयले का भी एक बहुत लार्जेस्ट जो यहाँ पे भंडारण है वो आज की डेट में है रशिया के पास।
द सिक्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, दुनिया का सिक्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व जो है वो रशिया के पास है, एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, और ये दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर भी यहाँ पे है। तो अब इस बड़ी चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आप अमेरिका की बात करके चलें, आप कनाडा की बात करके चलें, या आप यूनाइटेड किंगडम की बात करके चलें, यहाँ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनको ऑयल के लिए कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहना पड़ता है रशिया के ऊपर। और यहाँ पे रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर आपको रशिया से किसी भी टाइप की कोई लेन देन करना है, राइट, तो उसके लिए आपको हमारा जो रूबल है, वहाँ की करेंसी है रूबल, रूबल में पेमेंट देनी पड़ेगी, या फिर आप पेमेंट दे सकते हैं बिटकॉइन यानी कि BTC में। अब एक न्यूज़ को यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से और क्लियर कर दें कि ये हुआ क्यों था। जैसे ही रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू होते ही सबसे पहले रशिया को बांधने की कोशिश की गई अमेरिका, कनाडा और यूके की तरफ से। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि स्विफ्ट सर्विसेज जो होती हैं, स्विफ्ट सर्विस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पेमेंट भेजने का एक कम्युनिकेशन, एक माध्यम है जो बैंकिंग द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने इस स्विफ्ट सिस्टम को बंद कर दिया रशिया के लिए, कि रशिया से स्विफ्ट सिस्टम का लेन देन नहीं होगा। तो किसी भी तरीके का जब पेमेंट का लेन देन नहीं होगा तो रशिया के पास फाइनेंशियल पावर नहीं आएगी, फाइनेंशियल पावर नहीं आएगी तो वो ज़्यादा देर तक युद्ध को कंटिन्यू नहीं रख पाएगा। लेकिन रशिया एक समझदार कंट्री है, और यही रीज़न था कि पुतिन ने एक डिसीज़न लिया कि आप लोग हमें, या तो हमारी, अगर आपको ऑयल की रिक्वायरमेंट है तो ऑयल की रिक्वायरमेंट के लिए या तो आप हमारे को पेमेंट जो है वो हमारे रूबल्स के अंदर देना शुरू कीजिए, या फिर अगर आपको ये पेमेंट देनी है तो आप BTC के अंदर ये पेमेंट दीजिए। यहाँ पे लिखते हैं इज ऑन गोइंग टू काउंटर द इंटरनेशनल सैंक्शन एंड द रिजल्टेशन इन्फ्लेशन, प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया गैस सोसाइटी पावेल जेवलान hinted that the possible of accepting Bitcoin as a payment for exporting oil and gas। तो यहाँ पे अगर अब पूरी दुनिया को यहाँ से ऑयल और गैस चाहिए होगा तो या तो उनकी कंट्री का वो पैसा खरीदेंगे जिसको रूबल कहते हैं, उससे उसका प्राइस इंक्रीज होगा, डेफिनेटली एक फाइनेंशियल पावर रशिया के पास आ जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप उनका रूबल नहीं देना चाहते तो फिर आपको देना पड़ेगा बिटकॉइन, और इसीलिए वो कर रहे हैं क्रिप्टो को, बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर यानी कि पेमेंट लेन देन का माध्यम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इस चीज़ को और ध्यान से आप सोच के अगर देखेंगे तो बिटकॉइन ये सिद्ध करता है आज की डेट में रशिया और यूक्रेन के युद्ध से, ये साफ बात क्लियर करता है कि एक तरीके से फाइनेंशियल जो स्लेवरी है, यानी कि आर्थिक तौर पे जो एक तरीके से आप लोगों को स्लेव बनाया हुआ है, ये गुलाम बनाया हुआ है डॉलर या यूके का जो पाउंड है उसने, उसको कहीं ना कहीं बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी तोड़ने का काम करती हैं। और आपने देखा होगा जब कोरोना का टाइम शुरू हुआ था, कोरोना टाइम के अंदर भी यही बात आई थी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डाउन जा रही थी, ऑयल जीरो माइनस से भी नीचे आ चुका था, लेकिन बिटकॉइन ने मार्च के बाद जो रेज करना शुरू किया था, हम सब लोग जानते हैं 2020 मार्च के बाद जब ये कोरोना फैलना शुरू हुआ था तो जो रेज करना शुरू किया था 2021 के बाद, वो किस लेवल के ऊपर इंक्रीज होता हुआ ऊपर आया था ये हम सब लोगों ने देखा। और अब रशिया का ये इंसिडेंस यही दिखाता है कि एक ऐसा कंट्री जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, जिसके फाइनेंशियल सिस्टम को बंद कर दिया गया है, वो अब एक फाइनेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है, बिकॉज वो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिटकॉइन को कोई भी बैन नहीं कर सकता, कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, और ये एक माध्यम हो सकता है लेन देन के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इसलिए रशिया ने ये काम किया था। और ट्विटर के ऊपर डेफिनेटली कुछ लोगों ने ट्वीट करके छोड़ दिया, लेकिन पिछले 2 दिन से हमने इसको एक डीप स्टडी किया और कोशिश करी कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि आपको पता चले कि बिटकॉइन और क्रिप्टो में अगर आज आप काम करते हैं तो आने वाले टाइम का ये एक भविष्य है। जब भी क्राइसिस आएंगे तो बिटकॉइन और क्रिप्टो हम लोगों को फाइनेंशियल सेफ कर सकती हैं बहुत अच्छी तरीके से। हमें गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि वो हमें खाने पीने के लिए कुछ दें तब हम लोग सर्वाइव करें। अगर आप लोग क्रिप्टो में काम करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत सही डिसीजन लेके इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। टैक्सिंग की टेंशन मत लीजिए, अभी 1 साल का टाइम है टैक्स देने के लिए। 1% का जो TDS लगेगा वो भी जुलाई में लगेगा, उसके लिए भी अभी समय है, शायद कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं। इसलिए बहुत जल्दी ऐसे डिसीजन मत लीजिए कि इस इंडस्ट्री को आप छोड़ दें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जमे रहने के लिए आपने एक बहुत हार्ड एफर्ट्स किए हैं।
ये एक छोटा सा वीडियो था इन्फॉर्मेशन वाला आप लोगों के लिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये इस तरीके की एक डिफरेंट टाइप की जानकारी मिलती रहे। हमारे सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइएगा, तब भी इस तरीके के जब भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप और कौन सी बात में, यानी कि क्रिप्टो की किस फील्ड के बारे में या क्रिप्टो के किस प्रोजेक्ट के बारे में या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको वो इन्फॉर्मेशन बहुत सटीक तरीके से सबसे पहले देने की कोशिश करें। अगला वीडियो क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की तरफ से आप सभी को नमस्कार।